भारतीय वजीर आज़म मौरका हक में तारीखी पिटाई भूल गया, जग हसाई पर भी अकल न आई। दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने वाले की पाकिस्तानी शहरियों को गोली मारने की धमकी। पाकिस्तान ने बयान इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्दअमल, कहा पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। मोदी ने सियासी भड़कबाजी की। एटमी रियासत के सरबरा का नफरत अंगेज और तशद्दुद को बढ़ावा देने वाला बयान परेशान कुन। भारतीय रियासती उमूर में गिरावट एक बार फिर बेनकाब हो गई। नफरत आमेज बयानात यूएन चार्टर के उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार। इश्तियाल अंगेजी का मकसद मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाना है। आलमी बरादरी इसका नोटिस ले। खित्ते में अमन के लिए भारत के साथ बातचीत को तैयार। जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फिर खबरदार कर दिया। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल को मुज़ाकरात की मेज पर हल करना चाहता है। वक्त का तकाजा है आलमी बरादरी गजा के लिए आवाज उठाए। मार्का हक में हिमायत पर तेहरान से इज़हार तशक्कुर। पुरअमन एटमी प्रोग्राम पर ईरान की हिमायत का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात। भारतीय जारियत से आगाह किया। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। आयतुल्लाह ख़ामेनी को दौरा पाकिस्तान की दावत। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन। सेहूनी रियासत से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान कभी दबाव में नहीं आया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा पाकिस्तान और ईरान कई शोबों में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुआशी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात में तोसी के मौक़े मौजूद। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़द के अरकान की शिरकत। वोकला ने दलाल में जजेस की नुमाइंदगी और फैसले का जिक्र तक नहीं किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस की इस्तदा क्या थी? सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, कहा अदालत को तमाम बातें नहीं बताई गईं। अटॉर्नी जनरल ने कहा जजेस का तबादला नई तकर्री नहीं होती, इसीलिए नए हल्फ की जरूरत नहीं। 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान समेत किसी ने भी तबादले पर सवाल नहीं उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुकम्मल आज़ादी के साथ जजेस की सीनियरिटी तय की। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले न रुक सके। शिमाली गजा और खान यूनुस में बारूद की बरसात। 24 घंटे में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और हमास 2 माह की जंगबंदी पर रजामंद। नेतन्याहू ने मुसवदा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुखालिफत के बावजूद गजा में इमदाद पहुँचाने की जिम्मेदारी ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने संभाल ली। कई इमदादी ट्रक गजा पहुँचाने का दावा। इस्राएली फौज ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। मजलूम फलस्तीनियों पर आग बरसाने में मसरूफ। गजा सिटी में कई अफराद जिंदा जल गए हैं। एक और दिल दहला देने वाली वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। फलस्तीनी बच्ची का पूरा खानदान शहीद। पनाहगुज़ीन कैंप में अकेली रह गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की फतह का जश्न गम में तब्दील। ड्राइवर ने शहरियों पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 बच्चों समेत 47 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वजीर आज़म का इजहार अफसोस, तहकीकात का हुक्म। भारतीय रुकन असम्बली शशि थरूर की अमेरिका में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। सियासी बसीरत से आरी करार दे दिया। कहा ट्रंप में दानिशमंदाना सलाहियतों का फुकदान है। 4 से 5 अमरीकी सुदूर से मिल चुका हूँ। सबकी अपनी एक क्लास थी। ट्रंप में वैसी कोई खूबी नहीं। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की आवाम से ताउन की अपील। चांद नजर आने पर वकूफ अरफा 5 जून को होगा। पाकिस्तान में भी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। ईद कुर्बान की आमद। मवेशी मंडियों में रौनक लग गई। खरीदारी के लिए लोगों के फेरे। हैवी वेट कुर्बानी के जानवरों की एंट्री। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शाहपुर कांजरा में मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। सहूलतों का जायजा।
बारिश का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। आज से 31 मई तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, मियांवाली, सियालकोट और गुजरावाला में भी बादल गरज गरज कर बरसेंगे। कई इलाकों में जालाबारी का इम्कान। तेज हवाओं, बारिश और जालाबारी के बायस सोलर पैनल्स, दरख्तों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। लाहौर में हवा चलने से गर्मी का जोर कम, हल्की फुहार मुतवक्के। बलूचिस्तान के इलाके जो बारखान और ज़ियारत में भी बारिश की पेशगोई। कराची का मौसम आज भी गर्म रहेगा, पारा 36 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। नई उम्मीदों, नए जज्बों के साथ नई क्रिकेट कहानी का आगाज। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल लाहौर में होगा। शाहीनों का फोटोशूट मुकम्मल, खिलाड़ी पुरजोश। कज़ाफी स्टेडियम में दोनों टीमों का पहला प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। नए कोच माइक हैसन ने कहा है, जानेहाना क्रिकेट के साथ स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान व्हाइट बॉल प्लान का हिस्सा है। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज का फ्रेंच ओपन में पहला कदम। क्ले कोर्ट पर फतह की मोहर लगा दी। स्पेनिश खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। नंबर 1 सीड यानिक सिनर ने भी इब्तदाई राउंड पार कर लिया। फ्रांसीसी प्लेयर को जेर किया। ख्वातीन के मुकाबले में दिफाई चैंपियन एगा श्यानतिक ने दूसरे मरहले में जगह बना ली। करीम बेंज़ेमा की अल इत्तेहाद ने 10वीं बार सऊदी प्रो लीग का टाइटल जीत लिया। आखिरी लीग मैच में अल इत्तेहाद ने दमाग को 1-0 से शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर को आखिरी मैच में शिकस्त। स्टार फुटबॉलर का गोल भी अपनी टीम को ना जितवा सका। अल फतह ने अल नसर को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। और मारूफ अदाकारा रानी की 32वीं बरसी। उमराव जानदा, बहारो, फूल बरसाओ और नागमनी जैसी सुपरहिट फिल्में दी। रानी की हसीन यादें आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज का फ्रेंच ओपन में पहला कदम। क्ले कोर्ट पर फतह की मोहर लगा दी। स्पेनिश खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। नंबर 1 सीड यानिक सिनर ने भी इब्तदाई राउंड पार कर लिया। फ्रांसीसी प्लेयर को जेर किया। ख्वातीन के मुकाबले में दिफाई चैंपियन एगा श्यानतिक ने दूसरे मरहले में जगह बना ली। करीम बेंज़ेमा की अल इत्तेहाद ने 10वीं बार सऊदी प्रो लीग का टाइटल जीत लिया। आखिरी लीग मैच में अल इत्तेहाद ने दमाग को 1-0 से शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर को आखिरी मैच में शिकस्त। स्टार फुटबॉलर का गोल भी अपनी टीम को ना जितवा सका। अल फतह ने अल नसर को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। और मारूफ अदाकारा रानी की 32वीं बरसी। उमराव जानदा, बहारो, फूल बरसाओ और नागमनी जैसी सुपरहिट फिल्में दी। रानी की हसीन यादें आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।